हेलो सर। तो आज हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? हमने आपका इंस्टाग्राम थोड़ा-सा चेक किया है कि किस तरीके से आप वहाँ पे ग्रो कर रहे हो, वो भी इतनी कम एज में। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, उसका थोड़ा-सा जवाब दीजिएगा। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या करते हैं और कैसे कर रहे हो? थोड़ा-सा बताइए सर। देखिए, मैं बेसिकली अभी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के अंदर काम कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका नाम है फोर्सेज। और इसको मैं पिछले 17 महीने से कर रहा हूँ और इसमें अब तक की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 24 लाख के आसपास की मैं इनकम जनरेट कर चुका हूँ। और लगभग 7,000 के आसपास के मेरी टीम है, जिनको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ कि वो भी लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, राइट? और लगभग 7 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल में मेरे साथ काम करके 10 लाख प्लस की इनकम बनाए हैं। सर, जैसे कि आज का जो यूथ है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है, उनको बताइए थोड़ा-सा कि वो किस तरीके से अपनी इनकम अपनी स्टडी के साथ-साथ इनकम कर सकते हैं? आज का जो यूथ है उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो है ये कि अपने एजुकेशन के साथ-साथ आप कुछ ऐसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तैयार कीजिए, जहाँ से आप लोगों को एक इनकम आ सके, राइट? जैसे कि गाइज़ मैंने भी स्टडी कर रहा था, ठीक है? अभी रिसेंटली मैंने क्विट कर दिया है स्टडी, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी में लगभग 20 से 25 लाख रुपए एवरेज लगाते ही लगाते हो, ठीक है? लेकिन अगर उस स्टडी के साथ-साथ खाली स्टडी करना गलत है, क्योंकि स्टडी के बाद आप जॉब की तरफ देखते हो और जॉब लगने की अगर परसेंटेज अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.11% चांस होता है जॉब लगने के। लेकिन गाइस उसके साथ-साथ अगर कुछ और भी चीजें आप ट्राई करोगे, जो और प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनको करके देखो, बहुत कुछ आपको नॉलेजफुल सीखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग ट्राई ही नहीं करते, आप ये देखते हो कि भाई उसके अंदर पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से आप ना तो कुछ नया स्टार्ट कर पाते हो, ना तो कुछ नया सीख पाते हो, जिसकी वजह से लॉस सिर्फ और सिर्फ आपको होता है, राइट? तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा, अगर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिख रहा है तो पहले उसके बारे में रिसर्च करो, जानो और फिर उसको स्टार्ट करो। डिजिटल मार्केटिंग सीखो, उसको स्टार्ट करो। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि मुझे नहीं पता सर आपने फेस किया नहीं किया, लेकिन आज का यूथ फेस कर रहा है। अगर वो ये नेटवर्क मार्केटिंग का अगर नाम ही ले लेना तो वही काफ़ी है। इसके एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अगर यूथ अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करता है तो उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। क्या आपने ये सब फेस किया? बिल्कुल, देखिए मैंने भी फेस किया था, क्योंकि मेरे ब्रदर ने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, जिसकी वजह से मुझे भी घर में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला करता था। क्योंकि मेरे जो भैया थे वो भी पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे और सुबह जाते थे, रात को काम करके वापस आते थे। मतलब कि मेरे भैया जो है सुबह 7 बजे निकलते थे और रात में लगभग 12-1 बजे के आसपास काम करके वापस आते थे, ठीक है? पूरा दिन अपना प्लानिंग वगैरह उनका चलता रहता था। हार्डकोर नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने किया था, डोर टू डोर नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो उनके चलते जो यहाँ पे अगर बात करेंगे लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में यहाँ पे बात करेंगे तो उनकी टीम पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी इनकम डाउन हो गई थी। तो घर वाले ये देखते हैं ना कि एक लड़का अच्छा खासा इनकम कर रहा है, उसके बाद अचानक से डाउनफॉल हो जाए तो फिर सपोर्ट करना बंद कर देता है। ये भूल जाते हैं कि उसने पहले क्या क्या किया था, राइट? तो उसकी वजह से घर वाले नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के काफी ज्यादा नेगेटिव थे मेरे घर में, है ना? और मुझे भी काफी ज्यादा मना किया था कि तूने भी अपने भाई जैसा काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं उनको समझा रहा था, देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है? यहाँ पर लोगों को जोड़ने से खाली पैसा नहीं आता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग उसको कहा जाता है जहाँ पे लोगों को सिर्फ जोड़ने से पैसा आता है, राइट? लेकिन गाइस ये फोर्सेज है, इसके अंदर बाई चांस आप ज्वाइनिंग नहीं लगा पाते, किसी को जोड़ नहीं पाते, फिर भी आप यहाँ पे पैसा कमा जाते हो। और सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो प्रोडक्ट बेस है उसमें से ज़्यादा लोग फोर्सेज में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट बेस के अंदर वो लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, उसके अपेक्षा उनको उतनी रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक काम करता है चेन सिस्टम के अंदर, जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि 2 के ऊपर पेयर रहते हैं, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, इस तरीके से पेयर चलते हैं, ठीक है? इस तरीके से लेवल्स होते हैं। आप खुद देखना, अगर 16वां लेवल अगर क्रॉस करेगा तो करोड़ों लोगों के आसपास क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आमतौर पर बस गिने चुने ऊपर के 5 से 10 लोग ही पैसा कमा पाते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाले लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ऊपर वाले लोगों को चेक को बराबरी नहीं दे पाते हैं। वही बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की या फोर्सेज के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि किसी ने पहले स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले स्टार्ट कर दिया तो उसको बीट नहीं किया जा सकता। फोर्सेज के अंदर ऐसा है, मान लो कोई 10वें लेवल का भी आदमी है ना, वो भी पहले लेवल के आदमी को बीट कर सकता है इनकम के मामले में, अगर वो अच्छे से काम करे तो, ठीक है? तो ये फर्क है डिजिटल मार्केटिंग में और ये फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और वही बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा पाता। और फोर्सेज के अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते, इसकी वजह से अदर नेटवर्क मार्केटिंग के लोग फोर्सेज के अंदर आके अच्छा खासा पैसा कमा जाते हैं।
सर एक और क्वेश्चन कि लोग कहते हैं, मैंने सुना है सर, ठीक है, पहले भी काफी लोगों से बात हुई है, तो अकॉर्डिंग टू देम फोर्सेज का तो कोई ऑनर ही नहीं है, फिर अगर फोर्सेज वाले को प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाएंगे? देखिए फोर्सेज का जो ऑनर है, देखो आप सभी लोग गूगल पे सर्च करें ना, फोर्सेज के ऑनर्स हैं। कौन कहता है फोर्सेज के ऑनर नहीं है? फोर्सेज के ऑनर हैं, लेकिन ऑनर के हाथ में जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आमतौर पर जितने भी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो कि मनी रोटेशन कर रही है, जितनी भी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट बेस चला रही है, उस कंपनी के ऑनर के पास वो ऑनरशिप है कंपनी को बंद करने का। उस कंपनी के ऑनर के पास वो दम है किसी की भी आईडी को टर्मिनेट करने का, लेकिन फोर्सेज के ऑनर के पास ये पावर नहीं है। फोर्सेज के ऑनर है, फोर्सेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी चीजें आती है, तो उसको एक टीम है, उसके सपोर्ट टीम है जो कि ये सारी चीजें देखती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है गाइस कि देखिए फोर्सेज के अंदर अगर बात की जाए तो जो चीजें हैं उसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन नई चीजों को ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात है समझने वाली, पुरानी चीजों को बंद नहीं किया जा सकता। आप लोग फोर्सेज का हिस्ट्री देख सकते हैं, फोर्सेज अब तक जो भी चीजें लाया, आप मुझे एक चीज बता दो जो बंद हो गई हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अब तक बंद हुई हो, सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो यही फर्क है एक प्रोडक्ट बेस में और फोर्सेज में, जिसके अंदर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हो और यहाँ पे ऑनर है, फिर भी उसके अंदर वो कंट्रोल नहीं है जो कि प्रोडक्ट बेस के अंदर या नॉर्मल कंपनी के ऑनर के पास होता है। सर मैंने फोर्सेज का रिव्यू लिया लोगों से, तो ज़्यादातर मेरे को ये सुनने को मिला, वो लोग कहते हैं फोर्सेज वाले पैसा लगवाते हैं बार बार, इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए फोर्सेज वाले बार बार पैसा लगा रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखिए बार बार पैसा लगाना एक गलत माइंडसेट है, ठीक है। देखिए बार बार पैसा लगाना तब उसको कहा जाता है कि आपने कुछ कमाया ना धमाया, अब बार बार पैसा इन्वेस्ट करवाया जा रहा है कि भाई इनकम आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ये चीजें गलत है बार बार पैसा लगाना, ठीक है। लेकिन अगर एक बात आप खुद ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट बेस के अंदर बार बार पैसा लगाना क्यों करवाते हैं? देखिए वहाँ पे रीसेलिंग होता है, वहाँ पे बार बार प्रोडक्ट परचेज करने के टारगेट दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है अभी एक, तो वो जो है कि कंपनी का नाम मैं लेना चाहूंगा, गिलवे कंपनी का प्रोडक्ट खाते हैं वो, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो वो खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ ये कि किसी कंडीशन की वजह से उन्होंने कुछ मंथ प्रोडक्ट नहीं बाय किया, अब उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी। अब उन्हें कहा जा रहा है कि भाई 20,000 का प्रोडक्ट खरीदो तब जाके आपकी आईडी ओपन होगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एक लीडर को भी होता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, प्रोडक्ट काफी कॉस्टली होते हैं जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और उसको हाईली टारगेट दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग ये कहते हैं कि बार बार पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फोर्सेज के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर 10,000 की आपकी आईडी है, ठीक है, अगर आपको 20,000 की आईडी लगानी है तब आपको पैसा ऐड ऑन करना है। आपकी 20,000 की आईडी आपको 40,000 की आईडी लगानी है तब आपको आपका पैसा ऐड ऑन करना है। मतलब कि आप अपनी आईडी से ज्यादा आप आईडी लगाते हो तब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक्स्ट्रा। दूसरा चीज ये कि अगर आपको नॉन वर्क इनकम चाहिए, बड़े लेवल की इनकम चाहिए, तब आप यहाँ पे आईडी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं दिया जाता आप लोगों को, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई आईडी आपकी टर्मिनेट नहीं कर सकता, यहाँ पे आपकी आईडी कोई बंद नहीं कर सकता, आपकी इनकम कोई रोक नहीं सकता। तो ये फर्क है फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस के अंदर। सर एक स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो 12th क्रॉस हैं या 12th कर रहे हैं, 9th 10th कर रहे हैं, तो देखो सर उनके पेरेंट्स ज़्यादा तो अलाउ नहीं करेंगे, उनकी जो सेविंग होती है बहुत कम होती है, तो उनके लिए कुछ ऐसा पैकेज है कि वो भी कर पाएँ? देखिए उनके लिए मैं पैकेज बताना चाहूँगा, मिनिमम 3200 रुपये से, जो कि बहुत ही निहायत ही छोटा अमाउंट है, उससे वो लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो दो तरह की आईडी लगती है, 10,000 के ऊपर की आईडी, 10,000 के नीचे की आईडी। 10,000 के ऊपर की आईडी लगाते हैं सीनियर के काम करने का, सीनियर की टीम के काम करने का, जल्दी और फास्ट पैसा आता है। लेकिन 10,000 के नीचे की आईडी लगाते हो तो उसमें भी नॉन वर्क इनकम आती है, लेकिन लेट सेट आती है। आप धीरे धीरे अर्निंग करके अपनी आईडी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप 3200 से आईडी लगाओ, हम जो वर्क सिखाएंगे, हम जो काम सिखाएंगे, उसके बेसिस पर आप धीरे धीरे करके अपनी आईडी बढ़ा लेना, राइट। सर एक क्वेश्चन और मेरा, जिसके प्रोडक्ट बेस होता है, हम इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट मिलता है, मनी बेस होता है तो आप समझती हो हमें रिटर्न मिलता है धीरे धीरे, आपके सिस्टम में क्या मिलता है? देखिए हमारी सिस्टम का जो प्रोडक्ट होता है वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। आमतौर पर अगर आप लोग कंपनी का अगर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पैसों के बदले आपको वहाँ पे तेल मिलता है, एलोवेरा तेल, जल साबुन, ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ वो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपको दोबारा पैसा कमाने के लिए बार बार पैसा लगाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी कितने भी लाखों करोड़ों की टीम हो प्रोडक्ट बेस के अंदर, अगर आप अगले मंथ रिपर्चेजिंग नहीं करेंगे तो आपको एक भी रुपए का इनकम नहीं होगा। आप नेक्स्ट मंथ रिपर्चेजिंग नहीं करेंगे तो आपकी इनकम ही नहीं होगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकल प्रोडक्ट का सीन है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे जो भी
आप पैसा बनाते हैं, जो भी आप पैसा लगाते हैं उसके बदले में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आपको मिलता है। यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्रिप्टो करेंसी होता है। जैसे कि वहाँ पे आप प्रोडक्ट को खरीद करके, बेच करके, प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाते हैं। फोर्सिज के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी बाय करके, सेल करके, इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ का क्रिप्टो करेंसी होता है, राइट। थैंक यू सो मच सर। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में तो दे सकते हैं प्लीज। लास्ट मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में देखिए कुछ करना है, कुछ भी बड़ा करना है तो बस वीडियोस देखने से किसी की कुछ भी नहीं होने वाला। आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। मेरा काम करना है ना मत कीजिए, फोर्सेज करना है करिए, नहीं करना मत कीजिए। मैं ये चाहता हूँ लाइफ में आप पैसा कमाओ। मेरा मेन मकसद ये है कि लाइफ में बस बैठे मत रहो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत करो, पूरा दिन यूट्यूब स्क्रॉल मत करो। कुछ ऐसा करो ज़िंदगी के अंदर जिससे आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड महसूस हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, मेरा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड बेस्ट है, नहीं कह रहा बिल्कुल भी। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। आपका मेन मकसद है पैसा कमाना। ढूंढो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बेस्ट हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप पैसा बना सकते हो, उसे स्टार्ट करो, राइट। तो मैं यही लास्ट मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।